नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एग्जाम्स के बारे में। परीक्षा में पास होने का सबसे आसान तरीका क्या है, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। देखिए, परीक्षा कई तरह की होती हैं। हमारे जीवन में अलग अलग पड़ाव पर अलग अलग परीक्षाएं आती हैं और लाइफ का हर एक उम्र का पड़ाव जो होता है वो एक परीक्षा से कम नहीं होता। इसमें भी हमें और नई परीक्षाएं भी देनी पड़ती है। जैसे कि अभी स्कूल्स एंड कॉलेजेस में आप देखेंगे कि एग्जाम्स स्टार्ट हो गए हैं, तो वो बच्चों के लिए उनकी परीक्षा है। वो पास नहीं करेंगे तो अगले क्लास में नहीं जा सकते। ऑफिसेज में अगर आप देखेंगे तो प्रमोशंस का दौर चल रहा होगा, तो वो उनकी परीक्षा है। वो पास नहीं करेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसी तरह से हर एक व्यक्ति के जीवन में हर एक समय पे कोई ना कोई परीक्षा चलती रहती है। इसी के लिए आज हमने इस वीडियो को लिया है यहां पर, क्योंकि ये हर एक व्यक्ति का सवाल है। परीक्षा में पास कैसे हो सकते हैं? सबसे आसान तरीका क्या है किसी परीक्षा में पास होने का? अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं दोस्तों कि हमारी लाइफ की परीक्षाएं कौन कौन सी होती है। क्या कोई परीक्षा है जो हमारी लाइफ की भी है और जिसे हम पास नहीं कर सकते? देखिए दोस्तों, लाइफ का एक एक मोमेंट किसी एग्जाम से कम नहीं होता, क्योंकि देयर इज अनएक्सपेक्टेड थिंग्स इन फ्रंट ऑफ अस। आज आपके साथ क्या हो जाए, शाम को क्या हो जाए, शाम को कौन सी परिस्थिति का सामना आपको करना पड़ जाए, यू नेवर नो। तो इसीलिए दोस्तों, एवरी टाइम यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, यू हैव टू बी रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जाम। इट मीन्स दैट अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आपको हमेशा माइंड से और फिजिक्स से प्रिपेयर होना चाहिए कि यू आर ऑलवेज रेडी टू फेस एनी काइंड ऑफ सिचुएशंस। व्हेन यू आर रेडी यू कैन इजीली फेस द सिचुएशंस, बट व्हेन यू डोंट रेडी यू विल हैव लॉट ऑफ ट्रबल इन योर लाइफ। ये बहुत सिंपल है। अगर आपको एग्जाम पेपर पता है तो शायद आपके लिए लिखना आसान हो जाए, बट अगर एग्जाम पेपर पता नहीं तो लिखने में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लगेगी, या वो ही पर्सन लिख पाएगा जो पहले से प्रिपेयर है। अगर कोई प्रिपेयर नहीं है तो वो नहीं लिख पाएगा। तो इसी तरह से दोस्तों, व्हेन वी आर हैविंग सो मच प्रेशर इन आवर लाइफ, जब हम बहुत ज्यादा टेंशन ले लेते हैं, जब हम बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं अपनी लाइफ में, तो शायद हम आगे नहीं बढ़ पाते, हम आगे के रास्ते को खोज नहीं पाते और वहां पर हम कहीं ना कहीं स्टक होकर रह जाते हैं। एक तरह से वी कैन से कि हम फेल हो जाते हैं। देखिए, आई ऑलवेज से दैट देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर जहां चाह है वहां पर हमेशा रास्ता कोई ना कोई आपका बन ही जाएगा। आपको क्या करना है, बस आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बना के रखना है, अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखना है और अपने फोकस को आपको क्लियर रखना है। ये छोटा सा काम अगर आप करते हैं दोस्तों, तो आपको शायद उतनी ज़्यादा दिक्कतें, उतनी ज़्यादा परेशानियां नहीं होगी जितना आप फील करते हैं, जितना आप महसूस करते हैं। इसीलिए यहां पर मैंने जैसे कहा कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें, बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो, बट कहीं ना कहीं समय के अकॉर्डिंग सिचुएशंस इतनी टफ हो जाती हैं कि वो परेशानियां खड़ी कर देती हैं। अब परेशानियों से पार पाने का या लाइफ में परीक्षा पास करने का, लाइफ की परीक्षा को पास करने का सबसे आसान तरीका कैसे हम खोज सकते हैं? पहले से प्रिपेयर किस चीज के लिए रहें, कितना प्रिपेयर रहें? बहुत सारे सवाल हैं। इसके सवालों के जवाब बहुत सिंपल है। देखिए, हमेशा आप दो चीज करते रहें। पहला, रिलैक्स रहें, टेंशन फ्री रहें, बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना सोचें। आज का जो समय है उस समय के अकॉर्डिंग हमें ओवर थिंकिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर हम ओवर थिंकिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने आप के ऊपर ही परेशानी क्रिएट करेंगे। तो इसीलिए द फर्स्ट एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू अवॉइड ओवर थिंकिंग। जितना कम सोचेंगे उतना आसान रहेगा। सेकेंड चीज, ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशंस whenever you are getting the problem rather than getting panic। जब भी आपके सामने समस्याएं आए तो पैनिक मत होइए, सॉल्यूशंस फाइंड करने की कोशिश करिए कि सॉल्यूशंस क्या क्या है, क्योंकि जैसे ही आपको सॉल्यूशन मिला वैसे ही बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटी सी होकर रह जाएगी। इट मीन्स कि सॉल्यूशन इज मोर पावरफुल देन द प्रॉब्लम। जी हाँ, सॉल्यूशन के अंदर बहुत ही ज्यादा पावर है, उतनी पावर जितनी प्रॉब्लम के अंदर नहीं है। तो इसीलिए प्रॉब्लम आपको एक समय तक परेशान कर सकती है, बट सॉल्यूशन आपको हमेशा के लिए रिलीव कर सकता है। तो इस बात का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है।
तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, कॉन्फिडेंस लेवल आपका हमेशा हाई होना चाहिए। आपको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो रहा है और मैं ये काम नहीं कर सकता, या ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, या ये बहुत ज्यादा आपने मुझे प्रॉब्लम दे दी। ऐसे थॉट्स आपके नहीं आने चाहिए। जब आपके ऐसे थॉट्स नहीं आएंगे तो मतलब कि आप अपने आप में काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे। बट अगर आपके ऐसे थॉट्स आते हैं तो वहां पर आपको दिक्कतें, परेशानियां हो सकती हैं। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान यहां पर रखना है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज क्या है दोस्तों यहां पर, कि आपको क्या करना है, आपको अपने, जैसे मैंने कहा कॉन्फिडेंस लेवल, वैसे विल पावर को स्ट्रांग रखना है। और एक और जो चीज है कि हमेशा प्रयास करना है। ट्राई टू मेक एफर्ट्स ऑल द टाइम। हर एक परीक्षाओं का पास करने का सबसे सिंपल तरीका है एफर्ट करना। विदाउट एफर्ट गिव अप कर देना एक बहुत बड़ा, कहीं ना कहीं अपने आप को गिरा देने वाला काम होता है। सो डोंट गिव अप फॉर एनीथिंग, डोंट गिव अप फॉर एनीथिंग, ऑलवेज ट्राई टू मेक योर सेल्फ बेस्ट। जी हाँ, ऑलवेज ट्राई टू मेक योर सेल्फ बेस्ट। एंड हमेशा कोशिश करें कि अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने का ही कार्य करें, ना कि पीछे झुकने का। क्योंकि अगर आप पीछे मुड़ेंगे या अगर आप एक जगह बैठ जाएंगे तो वहां पर आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। सो जैसे मैंने कहा, हमेशा आगे बढ़ने का ही आप काम करें तो आपको फायदा ज्यादा मिलेगा। अब देखिए, परीक्षाएं तो बहुत तरह की आती हैं, परीक्षाएं हर इंसान के पास आती है। सॉल्व करने का एक और जो तरीका है, साथ में मिलके चलें। अकेले परेशान होने से अच्छा है कि अगर किसी का सपोर्ट मिल रहा है तो ले लें। किसी का भी सपोर्ट आपके लिए हमेशा फायदेमंद रहेगा, आपको हमेशा अच्छा रिजल्ट देगा। बट अगर आप किसी के सपोर्ट के साथ नहीं चलते तो फिर उसमें आपको दिक्कतें, उसमें आपको परेशानियां आ सकती हैं। तो इसीलिए रादर देन घबराने से अच्छा है कि आपको सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं और सॉल्यूशंस के साथ साथ आपको सक्सेस का रास्ता निकालना है। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, परेशानी कभी भी लंबे समय तक नहीं रहती। एवरीबडी इज पैनिक इन देयर लाइफ। सबके जीवन में कोई ना कोई परेशानी है। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी खुश हैं, ना ही मैं ये कह रहा हूं कि सभी दुखी हैं। बट कहीं ना कहीं जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर आपके सामने भी परेशानियां आएंगी ही आएंगी, या ऐसी परीक्षाएं आएंगी जिसका कि आपको आंसर करना ही पड़ेगा। इसीलिए जीवन की परीक्षा में पास होना बहुत मुश्किल है। बट अगर आपने हिम्मत रख ली, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल है और अगर आप प्रयास करते हैं तो आप जीवन की परीक्षा को नहीं फेल कर सकते। ट्रस्ट मी, आप हमेशा पास ही होंगे और आपका सक्सेस भी आपके साथ मिलेगा, आपको आपकी हैप्पीनेस भी मिलेगी और आप अच्छे लेवल पे अपने आप को स्टेबल कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो के माध्यम से जो चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं ये आपको समझ में आ रही है और आपको ये अच्छी भी लग रही है। आज से आप भी अपने जीवन की हर एक परीक्षा को पास करेंगे। आज से आप भी अपने जीवन में पूरी तरह से स्ट्रांग बनेंगे और एक सक्सेस की तरफ भागेंगे। एक हैप्पीली अपनी लाइफ को अच्छा करने की कोशिश करेंगे। पूरी तरह से आप हैप्पीली रहने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आपको क्या करना है, गिव अप नहीं करना है। मेक श्योर यू विल नॉट गिव अप इन योर लाइफ। जब आप ये करने लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं चीजें जो है वो आपकी और भी ज्यादा अच्छी होने लग जाएंगी। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। इसके अलावा मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।